पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव। सुकांता मजूमदार ने कहा, हुमायूं को मिला ममता बनर्जी का समर्थन। तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। हुमायूं कबीर पर फूटा अयोध्या के साधु संतों और मुस्लिमों का गुस्सा। लेकिन वो विरोध में बाबर का मस्जिद बनाने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। आप ही बताओ, बाबर कहाँ का धार्मिक नेता था? कौन सा धार्मिक संत था वो? कौन सा? मुस्लिम बोले, हुमायूं कबीर चला रहे प्रोपेगेंडा, बाबरी मस्जिद कोई ब्रांड नहीं। और कोई ब्रांड थोड़ी है बाबरी मस्जिद कि उसको ब्रांड आप लेकर चलेंगे। आप नाम, कोई भी नाम हर आदमी रख सकता है, लेकिन अब उसको ब्रांडेड करके कोई चीज करना ये गलत है। और हम तो ये नहीं समझते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए किसी ने रोका है। साधु संतों की हुमायूं कबीर को चेतावनी, बाबर मस्जिद बनाने वालों का हश्र बुरा होगा। वो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। इस कार्यक्रम में सऊदी के मौलाना तक शामिल हुए, लेकिन इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर साधु संतों और मुस्लिमों का गुस्सा हुमायूं कबीर पर फूट पड़ा है। अब अयोध्या के मुस्लिम लोगों के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बाबरी मस्जिद कोई ब्रांड नहीं है। ये बड़ी बात वहां पर मुस्लिमों के जरिए कही गई। साथ ही मुस्लिमों ने कहा कि वो कुछ भी करें, हम कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट पर और मंदिर बनाने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद मंदिर बना, लेकिन दिल में कसक है बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा, जरा सुनिए। आज 6 दिसंबर है, हम लोग उसी शहादत को याद कर रहे हैं जो उसमें लोग शहीद हुए थे। आज उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए कुरान पढ़ी जाती है और दुआ की जाती है, और यह उम्मीद की जाती है कि आइंदा फिर अयोध्या में ऐसा दिन ना हो जिससे अमन चैन खराब हो। तो कितना आप लोगों के लिए कितना वो दिन था, दुखद दिन? अरे बहुत बड़ा दुखद का दिन है। कोई भी चीज है अपनी इबादत को आदमी खो देगा, उसके लिए है ही जबरदस्त। और उसमें फिर हमारी अदालत ने भी माना कि कहीं वो मंदिर को जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी। अजी साहब, क्या स्थिति है? सामान्य है? कैसी है स्थिति? स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। माननीय न्यायालय का फैसला है, उसको आपको मानना चाहिए और सब लोग मान रहे हैं। एक मामला बंगाल का है जिसमें टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने भी घोषणा की है। देखिए, वो प्रोपेगेंडा करना अलग चीज है। मस्जिद को बनाने के लिए कोई सरकार न रोक रही है, न किसी ने रोका है। और कोई ब्रांड थोड़ी है बाबरी मस्जिद कि उसको ब्रांड आप लेकर चलेंगे। आप नाम, कोई भी नाम हर आदमी रख सकता है, लेकिन अब उसको ब्रांडेड करके कोई चीज करना ये गलत है। और हम तो ये नहीं समझते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए किसी ने रोका है। आप मस्जिद बनाइए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका प्रोपराइज क्यों है, ये कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक एक स्टैंड है। हाँ, वो पूरी तरीके से राजनीतिक स्टैंड है, और आज के जमाने में हर आदमी जो है ब्रांड की तलाश में है। भाई 6 दिसंबर हमारे लिए तो गम का इजहार करता रहूंगा, और बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, इसलिए हम आज का दिन मनाते रहेंगे। क्या
क्या मतलब कितना दर्द है आप लोगों को? ये तो ऐसा दर्द तो उसको बता नहीं सकता हूँ। बस तो आज कार्यक्रम मस्जिद में क्या है आप लोग का? बस कुरान खानी है और कुछ नहीं। तो क्या कुरान खानी करके क्या कितने लोग आप लोगों की तरफ से? जो शहीद हुए उनके लिए दुआएं खैर की जाएगी। तो एक तरफ आपने अयोध्या के मुस्लिमों को सुना, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने इस मामले को लेकर ममता बनर्जी को घेरा है। दरअसल ममता बनर्जी ने भले ही हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ममता बनर्जी का समर्थन हुमायूं कबीर को मिला हुआ है और जो सांप्रदायिकता की राजनीति अब तक ममता बनर्जी ने की है उसका असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ये बातें कही, उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर हुमायूं कबीर को गिरफ्तार भी करवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहा सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए, सुनिए। ये लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से बीजेपी के नेता भी लगातार हमलावर हैं, लेकिन आपने अयोध्या के मुस्लिमों को सुना तो वहीं साधु संत भी भड़के हुए हैं कि किस तरीके से बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर महंत शशिकांत दास महाराज जी ने ये कहा है कि बाबर मस्जिद बनाने वालों का हश्र बुरा होगा। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। मस्जिद बनाना एक श्रद्धा का विषय है। उनके जो खुदा हैं या इस्लाम है, इस्लामिक उनके देवता हैं, उनकी पूजा के लिए, इबादत के लिए यदि वो प्रेम से भगवान मस्जिद बनाते तो शायद कदाचित उनकी ये हस्र पूरा होता, उनकी मनसा पूरी होती। लेकिन वो विरोध में बाबर का मस्जिद बनाने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। आप ही बताओ बाबर कहाँ का धार्मिक नेता था? कौन सा धार्मिक संत था वो? कौन सा वो धर्म गुरु था? एक आक्रांता था, चोर था, लुटेरा था, डकैत था। ऐसे में उसका मस्जिद केवल भगवान के विरोध में बना करके उनका हश्र कभी पूरा नहीं होगा। जरा सा उन्होंने मनसा की तो टीएमसी से निकाल दिए गए। यदि इस तरह का कृत्य करेंगे तो शायद वो इस पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनको सावधान हो जाना चाहिए और कड़ी चेतावनी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि इस तरह का कुकृत्य करने वाले जितने भी गैर धार्मिक संगठन के लोग हैं, सावधान हो जाएं, नहीं तो उनका हश्र बुरा होने वाला है। त्रिपुरम कुंडम जो एक आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं के देवताओं में एक अहम स्थान, अहम भूमिका रखता है। ऐसे में कुचक्र रच करके वहां कुछ गैर समुदाय के लोग मजार बनाना चाह रहे हैं, दरगाह बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में जहां भी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रहा, चाहे भगवान शिव का स्थान रहा हो, चाहे भगवान राम का स्थान रहा हो, इन अताताइयों ने तोड़ करके वहां जाकर के अपने धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने किसी के धर्म को न तोड़ा और न वहां जाकर के अपना बनाने की कोशिश की। लेकिन इन दुष्टों के मन में सदैव से भारतवर्ष में हिंदुओं के प्रति एक गलत साजिश थी, गलत रचना थी, गलत चाहना थी। उसी के प्रतिफल ये लोग जहां भी हिंदू का स्थान है वहां जाकर के अपने देवताओं का स्थान बना करके और विवाद पैदा कर देते हैं। वो जो स्थान है जहां पर हम दीपक जलाते आए हैं, जहां पर हम पूजा करते आए हैं, वहां पर इन लोगों ने विरोध करने की चेष्टा की और हमें अपने ही घर में रहकर, अपने भारत में ही रहकर अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी गलत बात है। इसलिए
मैं सभी सनातन हिंदू धार्मिक भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी सजग हो जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हर जगह उत्पात पैदा करेंगे और हमारी अस्मिता पर सवाल खड़ा करेंगे और हमारे ऊपर कहीं न कहीं संकट आएगा। इसलिए सारे सनातन हिंदू धर्म भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग एकजुट होकर के अपनी जो चीज है उसके लिए अडिग हों और उसकी मांग करें। तो इसी के साथ सीताराम दास महाराज और साथ ही साथ महामंडलेश्वर विष्णु दास ने भी हुमायूं कबीर को कटघरे में लिया और कहा कि हुमायूं कबीर गद्दार है, नासूर है, कैंसर जैसी बीमारी से वो ग्रसित हैं, जेल में भेजना चाहिए ऐसे गद्दार को और उनकी संपत्ति को जब्त करके उस पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये तमाम जो साधु संत हैं, सुनिए। वो भूल चुका है कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है, वो आपा खो दिया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, हुमायूं कबीर से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मस्जिद बनाना है तो हम सभी साधु संत जितना खर्च लगेगा देंगे, मस्जिद बनाइए, खूब बनाइए, कोई वो नहीं है। तब भी ऐसे लोग अगर आज के दिन बाबरी मस्जिद का अगर शिलान्यास अगर सोचना मिल गया ना तो शिलान्यास तो होने नहीं देंगे और उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के बयान जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हुमायूं कबीर जो कि मुर्शिदाबाद से विधायक हैं, अब टीएमसी के निलंबित विधायक बन चुके हैं और उन्होंने नई बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखी। बेलडांगा में नई मस्जिद के लिए जमीन पहले से ही तय की जा चुकी थी। इस कार्यक्रम में सऊदी के मौलाना भी शामिल हुए। कबीर ने मंच पर आए मौलवियों के साथ एक रस्सी रिबन काटा और इस तरीके से वहां पर नारेबाजी भी हुई, बयानबाजी भी हुई। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान करती हैं कि किस तरीके से हुमायूं कबीर ने जो कहा था आखिर में उन्होंने वो शिलान्यास, वो नींव जो है मस्जिद की रख दी है। लेकिन इसको लेकर अब किस तरीके का एक्शन पश्चिम बंगाल में होगा, किस तरीके की सियासत गरमाएगी और किस तरीके से जो है बीजेपी का रिएक्शन आने वाले वक्त में चुनावी माहौल में देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।